हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिक्षा शॉर्ट्स। आज की क्लास में हम क्लास 6 सिविक्स से चैप्टर 7 कंप्लीट करेंगे। इससे पहले के 6 चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं। इस चैनल पे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ से आप 6 चैप्टर कंप्लीट कर सकते हो और साथ ही साथ क्लास 9th और 10th की हिस्ट्री भी आप वहाँ से कवर कर सकते हो। और क्लास 6 की ज्योग्राफी की एक प्लेलिस्ट है जिसमें हमने 6 चैप्टर अभी तक पढ़ लिया, आप उनको भी जाकर विजिट कर सकते हो। तो करते हैं आज का चैप्टर शुरू, जिसका नाम है नगर प्रशासन। अब ये चैप्टर भी हम वैसे ही पढ़ेंगे, एक बार इसकी एक रीडिंग लगाएंगे और उसके साथ साथ इसके नोट्स देखेंगे। तो शुरू होता है ये चैप्टर। ये थोड़ा सा कंपैरिजन के साथ शुरू होता है कि गांव के मुकाबले जो है शहर में ज़्यादा अधिक जो पॉपुलेशन देखने को मिलती है और जो गलियाँ वगैरह है वो ज़्यादा चौड़ी होती है। सारी फैसिलिटीज़ यहाँ पे ज़्यादा मिलेगी आपको गांव के कंपैरिजन में। उसके बाद क्या रखा है कि जो ट्रांसपोर्टेशन है वो भी बड़े लेवल पे देखने को मिलता है। तो क्या आपने कभी सोचा है कि ये इतने अच्छे तरीके से एफिशिएंटली काम कैसे करता है और इसकी ये जो संस्थाएं हैं ये सारी ये जितने भी काम आ रही है कौन सी संस्था के अंडर आते हैं और इनकी जिम्मेदारी किसकी होती है, कैसे निर्णय लिए जाते हैं, कैसे योजनाएं बनाई जाती हैं, इन सब के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। अब एक सीन दे रखा है, इसमें बच्चे खेल रहे हैं। संडे वाला दिन होता है, बच्चे खेल रहे होते हैं, क्रिकेट खेल रहे होते हैं। तो इससे पहले जब ये बच्चे खेलते हैं ना तो इनसे किसी की खिड़की का कांच टूट जाता है और वो कांच की भरपाई इनको अपनी अपनी पॉकेट मनी से देनी पड़ती है। बट अब की बार क्या होता है, एक स्ट्रीट लाइट टूट जाती है और स्ट्रीट लाइट टूटने के बाद बच्चों को ये नहीं समझ में आता है कि हम इसको कैसे रिप्लेस करेंगे और इसके जो पैसे होंगे वो हमें कहाँ पे करने होंगे, मतलब इसका सोल्यूशन क्या निकलेगा। तो एक बच्चा मतलब अपने घर जाते हैं और बच्चे अपने पेरेंट्स से बात करते हैं। उनमें से एक बच्चे की माँ कहती है कि ना खाला के पास जाओ, खाला के पास इसका सोल्यूशन होगा, मुझे इस बारे में कुछ ज़्यादा पता नहीं है। खाला के पास इसलिए भेज रही है क्योंकि खाला नगर निगम से अभी जस्ट रिटायर हुई है, इसलिए उनके पास भेजते। तो बच्चे भागे भागे जाते हैं खाला के पास और खाला को पूरी स्टोरी बताते हैं। फिर खाला सुन के हंसती है और खाला बताती है कि एक बहुत बड़ी संस्था होती है जिसको नगर निगम कहते हैं। पैसे देने के लिए कोई व्यक्ति नहीं होगा, एक व्यक्ति नहीं है। यहाँ से पढ़ते हैं हम, पूरा किस्सा सुनाते हैं बच्चे और कहते हैं। उनका सवाल सुनकर यास्मीन खाला बड़े जोर से हंस पड़ती हैं और बोली, कोई एक व्यक्ति नहीं है जिसको तुम पैसा दे सको। एक बहुत बड़ी संस्था होती है जिसको नगर निगम कहते हैं। यह सड़कों पर रोशनी की व्यवस्था, कूड़ा इकट्ठा करने, पानी की सुविधा उपलब्ध कराने और सड़कों व बाजारों की सफाई का काम करती है। अब इनमें से एक बच्चा कहता है कि हाँ, मैंने नगर निगम के बारे में सुना तो है, शहर में बोर्ड भी देखे हैं और ये जो है नगर निगम द्वारा लोगों को मलेरिया के बारे में बताने के लिए लगाए जाते हैं। फिर कहती है खाला कि हाँ, तुमने बिल्कुल ठीक कहा, नगर निगम का ये काम मतलब ये काम भी है, ये सुनिश्चित करना कि शहर में जो है ज़्यादा बीमारियाँ ना फैलें, स्कूल वगैरह ओपन किए जाए टाइमली और उनको चलाया जाए। शहर में दवाखाने अस्पताल चलाना ये भी नगर निगम का काम है। तो एक तरीके से काम को इंट्रोड्यूस कर दिया है यहाँ पे नगर निगम के काम। उसके बाद ये भी बताया गया है कि बाग बगीचों का रखरखाव जो है वो भी इन्हीं के अंडर आता है। उसके बाद कहती हैं खाला, आगे जोड़ा उन्होंने, हमारा पुणे शहर बहुत ही बड़ा शहर है, यहाँ नगर प्रशासन चलाने वाले संस्थान को नगर निगम कहते हैं, छोटे कस्बों में इसे नगर पालिका कहते हैं। साथ ही साथ ये भी बताया कि जो बड़े शहर हैं उनको चलाने के लिए क्या होता है, नगर निगम, और जो छोटे कस्बे हैं उनके लिए नगर पालिका होती है। उसके बाद देखते हैं। तो इनमें से एक बच्चा बड़ा ही क्यूरियस होकर क्वेश्चन पूछता है कि कहाँ पार्क बनाए जाए, ये सारे के सारे फैसले नगर निगम करती है, तो आपको भी अच्छा लगता होगा ना जब आप ये फैसले लेते हो। तो खाला कहती है कि मैं इन ऐसे विभाग में नहीं थी, अपने विभाग का नाम बताती है कि मैं बस एक अकाउंटेंट थी और लोगों की मासिक तनख्वाह की पर्ची बनाती थी। तो अब बच्चों के मन में एक डाउट आता है कि ये काम के जितने भी डिसीजन है वो लेता कौन है। अब बताया जा रहा है चूंकि शहर का आकार बहुत बड़ा होता है, इसलिए खाला बताती है, आंसर करती है। और मेन इसकी हेडिंग है निगम पार्षद एवं प्रशासनिक कर्मचारी, कि कौन कौन से ऐसे वर्कर्स हैं इनकी टीम में और कैसे कोई डिसीजन लिया जाता है और कैसे इंप्लीमेंट किया जाता है, वो आगे हम पढ़ेंगे। अब देखते हैं, खाला बताती है यहाँ से नगर निगम को कई निर्णय लेने होते हैं। इसी तरह शहर को साफ रखने के लिए बहुत काम करना पड़ता है। ज़्यादातर नगर निगम पार्षद ही ये निर्णय लेते हैं। जो थोड़े स्टार्टिंग में देखेंगे कि पार्षद ये निर्णय लेंगे अस्पताल या पार्क कहाँ बनाए जाए, ठीक है। उसके बाद है शहर को अलग अलग वार्ड में बांट दिया जाता है। अब पूरा शहर है उसको सब यूनिट्स में डिवाइड कर देंगे और हर वार्ड से एक पार्षद का चुनाव होता है। पार्षद यहाँ इंट्रोड्यूस कर तो दिया पार्षद, अब बताया जाएगा पार्षद है कौन। तो बताया कि शहर को छोटे छोटे जो है अलग अलग वार्ड्स में बांट देंगे और हर वार्ड से हर यूनिट से एक पार्षद का चुनाव होगा। नगर निगम के कुछ निर्णय ऐसे होते हैं जो सारे शहर को प्रभावित करते हैं और कुछ ऐसे डिसीजन होंगे जिनसे सब पे फर्क पड़ेगा। तो ऐसे निर्णय कोई एक पार्षद नहीं लेगा, ऐसे जटिल मतलब कठिन निर्णय पार्षदों के समूह द्वारा लिए जाएंगे। पूरा ग्रुप होगा वो इनको लेगा। ये जितने भी बड़े बड़े डिसीजन होंगे वो एक डिस्कशन के बाद ही लिए जाएंगे, कोई एक सिंगल पार्षद इनको नहीं लेगा। कुछ पार्षद मिलकर समितियां बनाते हैं जिसको कमेटी बोलेंगे, जो विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श करके निर्णय लेते हैं। जहाँ और भी ज़्यादा गहन विचार की जरूरत है तो वहाँ कमेटी बनाई जाएगी, फिर कोई डिस्कशन होगा, फिर कोई डिसीजन लिया जाएगा। उदाहरण स्वरूप एक एग्जाम्पल से बताया जा रहा है बस स्टैंड को बेहतर बनाना है या किसी भीड़ भाड़ वाले बाजार का कचरा ज़्यादा नियमित रूप से साफ करना है या फिर शहर के मुख्य नालों की सफाई होनी है। पार्षदों की समितियाँ ही पानी कचरा जमा करने और सड़कों पर रोशनी आदि की व्यवस्था करती है, ये बताया गया है। उसके बाद ये थोड़े से एक स्थान दे रखे थे, इनको देख लेते हैं। पंचायत के चुने हुए सदस्यों को पंच कहते हैं। शहर विभिन्न वार्डों में बटा हुआ होता है। नगर निगम के चुने हुए सदस्यों को पार्षद कहते हैं। पार्षद के समूह उन मुद्दों पर काम करते हैं जो जनता को प्रभावित करते हैं, या आम लोगों को या जनता, कुछ भी लिख सकते हो। फिर देखते हैं, पंचायत और नगर पालिका के चुनाव प्रत्येक 5 वर्ष में होते हैं। पार्षद अगर निर्णय लेते हैं तो आयुक्त के नेतृत्व पर दफ्तर के प्रशासनिक कर्मचारी उन निर्णयों को लागू करते हैं। नेतृत्व में आएगा यहाँ पे। हाँ, तो लागू कौन करेंगे, प्रशासनिक कर्मचारी। पार्षद निर्णय ले लेंगे और ये लागू करेंगे। इसको हम आगे भी पढ़ रहे हैं अभी। जब एक वार्ड के अंदर की समस्या होती है तो वार्ड के पार्षद से संपर्क कर सकते हैं। एक पर्टिकुलर यूनिट में जो हमने अभी देखा कि एक शहर को छोटे छोटे वार्ड्स में जो है बांट देते हैं, पर अगर एक वार्ड की उसी छोटे वार्ड की समस्या है तो हम डायरेक्ट पार्षद से संपर्क कर सकते हैं, उनको बता सकते हैं, तो वो उसको सोल्व कर देंगे। जैसे कि हर एक उसके साथ एक एग्जाम्पल देकर अच्छे से समझाया गया है। अगर बिजली के खतरनाक तार लटक कर नीचे आ गए हैं, ये हम जनरली देखते हैं नॉर्मल भी की गलियों में, जो किसी भी खंबे पे कोई तार वगैरह लटक रहा है, तो ऐसी कोई सिचुएशन होती है तो क्या करते हैं। हाँ, यहाँ से बढ़ते हैं। अगर बिजली के खतरनाक तार लटक कर नीचे आ जाए तो स्थानीय पार्षद बिजली विभाग के अधिकारियों से बात करने में मदद कर सकते हैं। उसके बाद जहाँ पार्षदों की समितियाँ एवं पार्षद विभिन्न मुद्दों पर निर्णय लेने का काम करते हैं, यहाँ पे
निर्णय लेने का काम कौन करेगा? ये कमिटीज़ और इनकी पार्षद। फिर क्या रखा है? लागू करने का काम कौन करेगा? इम्प्लीमेंटेशन कौन करेगा? करने का काम आयुक्त, जिसको कमिश्नर कह रहे हैं, और प्रशासनिक कर्मचारी करते हैं। लागू कौन करेगा? समितियाँ कौन बना वो सॉरी ये जो है निर्णय लेने का काम करेंगे पार्षद और समितियाँ, और उनको लागू करने के लिए कमिश्नर और प्रशासनिक कर्मचारी। ठीक है, आगे आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और आयुक्त और प्रशासनिक कर्मचारियों की सरकार द्वारा नियुक्ति की जाती है। ठीक है, नियुक्ति होगी यहाँ पे, जबकि पार्षद निर्वाचित होते हैं, ये इलेक्शन के थ्रू चूज करके आए जाएंगे और इनको नियुक्त किया जाएगा। अब देखते हैं, अब बच्चे कुछ कुछ क्वेश्चन पूछते हैं। हाँ, अब कहते हैं सारे बोर्ड के पार्षद मिलते हैं, और जबकि कि इनको ये जो नीतियां बनाई गई हैं, ये योजना बनाई गई है, जितने भी डिसीजन लिए गए हैं, इनको इंप्लीमेंट करते समय जो है पैसे की रिक्वायरमेंट होगी, वो कहाँ से फेल होगा। आगे देखते हैं, सारे बोर्ड के पार्षद मिलते हैं और सबकी सम्मिलित राय से एक बजट बनाया जाता है, उसी बजट के अनुसार पैसा खर्च किया जाता है पार्षद, और वो जो पैसा कहाँ से आएगा वो हम इस पूरे के पूरे बॉक्स में देखेंगे। अब पहले बताया जाता है कि एक बजट बना लिया जाता है कि कितना कहाँ इन्वेस्ट होगा, कहाँ लगाना है, वो सारा उसी बजट के अनुसार पैसा खर्च किया जाता है। पार्षद ये प्रयास करते हैं कि उनके बोर्ड की विशिष्ट जरूरतें परिषद के सामने रखी जाए, फिर ये निर्णय प्रशासनिक कर्मचारियों द्वारा किए जाते हैं, कार्यान्वित किए जाते हैं। खाला बड़ी खुश हो, मतलब इसके ये सारा बता के खाला बड़ी खुश होती है कि उनको बताने का मौका मिला ये सारी की सारी चीज़ें बच्चों को। अब देखते हैं कि ये पैसा मिलता कहाँ से है। तो ये जो जितना भी पैसा है जो लगाया जा रहा है वो अलग अलग तरीकों से इकट्ठा किया जाता है, जैसे कि राशि का बड़ा भाग लोगों द्वारा दिए गए कर है, टैक्स। अब यहाँ पे टैक्स की परिभाषा दे रखी है, डेफिनेशन दे रखी है। वो क्या है? कर वह राशि है जो लोग सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई सुविधाओं के लिए सरकार को देते हैं। हम कोई भी चीज़ परचेज करते हैं उसमें हम टैक्स पे कर रहे होते हैं, तो वही जो पैसा है इकट्ठा होकर यहाँ आ रहा है सरकार के पास वापस। जिन लोगों के अपने घर होते हैं उन्हें संपत्ति कर देना होता है, साथ ही साथ पानी या अन्य सुविधाओं के लिए भी कर देना होता है। हम कोई भी बिल भी पे करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया और वाटर बिल हो गया, उसमें भी जो है टैक्सेस इंक्लूड होते हैं। जितना बड़ा घर उतना ज़्यादा कर दिया जाता है। निगम के पास जितना पैसा आता है उसमें संपत्ति कर से केवल 25 से 30% पैसा ही आता है। अब शिक्षा पर भी कर लगता है, दुकान और होटलों पे, और इवन एंटरटेनमेंट पे भी, सिनेमा पे भी, तो मनोरंजन के लिए भी कर देना पड़ता है। उसके बाद बताया गया है इसी तरह अमीर लोग संपत्ति कर देते हैं, वहीं जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा सामान्य तरह के कर देता है। फिर देखते हैं, हाँ, अब ये था कि काम इम्प्लीमेंट करने पे आएगा, बट वो इम्प्लीमेंट किया कैसे जाएगा। आप देखेंगे, काम को अलग अलग विभागों में बांट देते हैं, जैसे जल विभाग। अब एक यूनिट तो सारा काम नहीं कर पाएगी, तो हर एक डिपार्टमेंट अलग अलग होता है, वो अलग अलग काम करता है। जैसे जल विभाग कचरा जमा करने का विभाग, उद्यानों की देखभाल का विभाग, सड़क व्यवस्था का विभाग इत्यादि। सफाई विभाग भी होगा, लेखा विभाग भी होगा, जिसमें जो खाला है वो बताती है कि मैंने इसी विभाग में काम किया। फिर देखते हैं, हाँ, यहाँ से यास्मीन खाला नगर निगम जिस कूड़े कचरे को इकट्ठा करता है वहाँ जनता जाता कहाँ है? ये बच्चे कहते हैं, बच्चे क्वेश्चन पूछ रहे हैं दोबारा दोबारा खाला से, तो कहते हैं कि जो कूड़ा उठाने के लिए आते हैं और वो पूरा का पूरा कूड़ा लेके जाते हैं, वो इतना सारा कूड़ा जाता कहाँ है? अब बताएंगी खाला क्या होगा क्या नहीं होगा। इस सवाल का जवाब बड़ा मजेदार है। जैसा कि तुम जानते हो, कचरा लगभग हर गली में ही फैला रहता है। हमारे पड़ोस पहले हमारे पड़ोस का भी यही हाल था, चारों तरफ कूड़ा फैला रहता था। अगर कूड़े को इकट्ठा करके हटाया ना जाए तो मक्खियाँ भिनभिनाती थी और आसपास कुत्ते चूहों का जमावड़ा रहता था। इसी बदबू से बीमार भी पड़ जाते थे। और एक और बुरी बात यह है कि बच्चों ने गली में क्रिकेट खेलना छोड़ दिया था, क्योंकि उन्हें उनके घर वालों को यह डर था कि वो उन मच्छरों से जो है बीमार हो जाएंगे। अब लोगों का विरोध ये बताया गया है। हाँ, यास्मीन खाला ने बात को जारी रखा और फिर सारा का सारा बताया कि कैसे अगर कोई चीज़ ना मानी जाए विभाग में तो लोग इकट्ठे होके जाते हैं और फिर लास्ट में अर्जी देते हैं। सारे वैसे एक अर्जी पर दस्तखत करवाने के लिए जो है गए। ये सफाई के रिगार्डिंग था। ये पूरा बता रखा है कि अगर कहीं जाते हैं, किसी दफ्तर में जाते हैं, किसी विभाग में जाते हैं और नहीं मानते हैं, तो सारे के सारे लोग वहाँ पे इकट्ठे हो जाते हैं और उसको जल्दी से जल्दी काम को कराने की जो है दरखास्त करते हैं, अर्जी लगाते हैं। सारा इसी पैराग्राफ में बताया हुआ है। और इससे पहले एक छोटा सा ये पिक्चर दे रखी है, इसमें बता रखा है पुनर्चक्रण, रिसाइकिल करना चीज़ों को। लंबे ये बता रखा है, लोग बड़े लंबे समय से कागज़ को, प्लास्टिक को, धातु को रिसाइकिल करके जो है नई चीज़ें बनाते हैं। और इसमें सबसे पहला जो काम करता है इंसान वो होता है कबाड़ी वाला, क्योंकि वो ही घरों से ये छोटी छोटी चीज़ें लेके जाता है जो दोबारा से रिसाइकिल करके कोई नया मटीरियल बना दिया जाता है और ऐसे काम चलता है। उसके बाद देखते हैं हम, हाँ, खाला के सेवानिवृत्ति के होने के बाद क्या क्या बदला। अब एक चीज़ देखते हैं इसमें। यास्मीन खाला ने बच्चों को जो नहीं बताया वो यह है कि हाल के समय में पैसा बचाने के लिए नगर निगमों ने कचरा उठाने और उसे ठिकाने लगाने के लिए निजी ठेकेदार रख लिए हैं। इसको निजीकरण कहते हैं। इसका मतलब है कि जो काम पहले सरकारी कर्मचारी करते थे वो काम अब निजी कंपनियां कर रही हैं, प्राइवेट कंपनीज कर रही हैं। क्यों कर रही हैं? क्योंकि अगर किसी परमानेंट एम्प्लॉय को हम रखते हैं तो हमें उसको प्रॉपर सैलरी देनी पड़ती है, सारी की सारी जो बेनिफिट्स होते हैं वो देने पड़ते हैं। बट अगर ऐसे किसी कंपनी से हायर कर लेते हैं तो बीच में ठेकेदार वगैरह होते हैं। निजी ठेकेदार जिन मजदूरों को कचरा जमा करने और उठाने के काम पर लगाते हैं उन्हें बहुत कम पैसे पे लगा लेते हैं और उनकी जो नौकरियां है ना वो अस्थायी होती है, परमानेंट नहीं होती। कॉन्ट्रैक्ट पे लगा लेंगे या 1 साल के लिए, 2 साल के लिए ऐसे। और मतलब इनको क्या है, ये काम तो करते हैं बट इनको कोई सेफ्टी नहीं होती। अगर कुछ हो भी जाए तो उसका कोई भी वो नहीं होगा, अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी सरकार की, क्योंकि ये सरकार के अंडर है तो सही बट ये परमानेंट नहीं होते। अब इससे आगे देखते हैं। ये पूरी एक सिचुएशन बता रखी है कि कैसे कैसे जो घर के बाहर इतना ज़्यादा कूड़ा इकट्ठा हो गया था तो उसको उठाने के लिए नहीं आ रहे थे, तो कैसे लोगों ने जब गए एक साथ तो पूरा का पूरा इन्होंने सॉल्व किया और फिर वो समस्या कैसे सुलझी वो पूरा का पूरा इसमें स्टोरी देके बता रखा है। आप इसको रीड कर सकते हो बट इतना कुछ खास इंपॉर्टेंट है नहीं इसमें। और फिर इसके बाद कंक्लूड करते हुए इसको एक चीज़ बता रखी है सफाई की रिगार्डिंग ही कि 1994 में सूरत शहर में भयंकर प्लेग फैल गया था। इंपॉर्टेंट है।
सूरत भारत के सबसे गंदे शहरों में से एक था और कह रखा है लोग घरों और होटलों का कूड़ा कचरा पास की नालियों में या इधर उधर ही फेंक देते थे और ठिकाने लगाने के लिए मतलब ये पूरा कूड़े के ढेर लग जाते थे और इनको ठिकाने लगाना बहुत मुश्किल होता था। ऊपर से नगर निगम का जो नियमित रूप से काम कर रहे थे वो भी नहीं आते थे, स्थिति बहुत ज़्यादा खराब थी और जो प्लेग था वो हवा के जरिए फैलता गया और उन्हें दूसरों से अलग रखना पड़ता था। मतलब जिन लोगों को प्लेग हो जाता था ना, उनको बिल्कुल अलग से रखना पड़ता था। सूरत में उस साल बहुत से लोगों ने अपनी जान गंवाई, करीब 3 लाख से अधिक लोगों को शहर छोड़ना पड़ा। प्लेग के डर से यह अनिवार्य कर दिया कि नगर निगम मुस्तैदी से काम करे, सारे शहर की अच्छी तरह सफाई हुई। आज की तारीख में चंडीगढ़ के बाद भारत के सबसे देख लेते हैं एक बारी। तो देखते हैं, नगर प्रशासन चलाने वाले संस्थान को नगर निगम कहते हैं और छोटे छोटे कस्बों वाले को नगर पालिका। जहाँ पे छोटे छोटे कस्बों में जो प्रशासन चलता है, जिससे छोटे छोटे कस्बों का प्रशासन चलेगा, उसको नगर पालिका कहेंगे। शहरों को अलग अलग बोर्डों में बांटा जाता है, हर बोर्ड से एक पार्षद का चुनाव होता है। नगर निगम के चुने सदस्यों को क्या कहते हैं? पार्षद कहते हैं। पंचायत के चुने हुए सदस्यों को क्या कहते हैं? पंच कहते हैं। ये जो हमने वो देखा था पीछे रिक्त स्थान देखे थे, वो पार्षद के समूह उन समूहों पर काम करते हैं जो सारे शहर को प्रभावित करते हैं। क्यों? क्योंकि वो किसी एक छोटी सी यूनिट को या किसी कस्बे के लिए नहीं है, वो पूरे शहर के लिए है। तो पूरे शहर में जितने वोट्स आ रहे हैं, उनके मेन जो पार्षद होंगे वो सारे मिलकर डिसीजन लेंगे। आगे देखते हैं, पंचायत और नगर पालिका के चुनाव प्रत्येक 5 वर्ष में होते हैं। ये सारे के सारे जो हमने ये पढ़ा था एक, हाँ, इसमें हमने कवर कर लिया है। यही क्वेश्चन मैंने लिखे हैं, सॉरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बना के लिखे हैं। पंचायत और नगर पालिका के चुनाव प्रत्येक 5 वर्ष में होते हैं, अभी हमने पढ़ा। कुछ पार्षद मिलकर समितियां बनाते हैं, कमेटी, जो विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श करके निर्णय लेती हैं। लागू करने का काम आयुक्त, जो कि है कमिश्नर, और प्रशासनिक कर्मचारी करते हैं। आगे देखेंगे, आयुक्त और प्रशासनिक कर्मचारी सरकार द्वारा नियुक्त होते हैं और ये दूसरे जो थे वो निर्वाचित होते हैं, पार्षद। हाँ, ये दे दिया, पार्षद निर्वाचित होते हैं। नगर निगम की आय, मेन जो आय है वो कर है और संपत्ति से कितना आता है? 25 से 30% जो है आय का जो है रिसोर्स है, स्रोत है। 1994 में सूरत का जो एग्जांपल देखा हमने सफाई के रिगार्डिंग, शहर में भयंकर प्लेग फैल गया था। चंडीगढ़ के बाद भारत के सबसे साफ शहरों में दूसरा स्थान सूरत का है और फर्स्ट महाराष्ट्र का जो है महाराष्ट्र का है, मध्य प्रदेश का, इंदौर है। आप मुझे कमेंट्स में बताना इसका स्टेट का नाम। और ये चैप्टर आपको कैसे लग रहे हैं और इनके नोट कैसे लग रहे हैं, प्लीज़ आप जरूर बताएं कमेंट्स में और इन वीडियोज़ को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।